दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाएंगे जिसको सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे। क्योंकि दोस्तों, लखनऊ की सड़क पर एक गैर मुस्लिम लड़की जो कि मुसलमानों से सख्त नफरत किया करती थी, टोपी दाढ़ी वालों से नफरत किया करती थी, वो अपना बैग अपना सामान लेकर रोड के किनारे किसी गाड़ी वाले का इंतज़ार कर रही थी। गाड़ी वाले उधर से गुजर तो रहे थे लेकिन कोई रुकने का नाम नहीं ले रहा था और ये लड़की किसी के आगे अपना हाथ भी नहीं दे रही थी। फिर अचानक जब एक मुसलमान ऑटो वाला उधर से आता हुआ दिखाई दिया तो उस लड़की ने उसके आगे हाथ दे दिया और फिर उस ऑटो वाले ने अपना रिक्शा रोककर उस लड़की के साथ में जो कुछ किया, यकीनन आप लोग भी जानकर हैरान हो जाएंगे। इसलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। ये वीडियो आपको काफ़ी दिलचस्प लगेगी। आप चाहे हिंदू हो या मुस्लिम, आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो मेहरबानी करके अपने दोस्तों रिश्तेदारों में ज़रूर शेयर कीजिए ताकि और भी लोगों तक ये वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए बिना किसी देरी के हम अपनी वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक बार लखनऊ की सड़क पर एक हिंदू लड़की किसी ऑटो वाले का इंतज़ार कर रही थी। बहुत देर से वो इंतज़ार कर रही थी। उधर से गाड़ियाँ तो आ जा रही थी लेकिन कोई रोकने का नाम नहीं ले रहा था और उसको अपने घर के लिए देरी भी हो रही थी। अचानक उसे एक मुसलमान ऑटो वाला आता हुआ दिखाई दिया। उसने उसके आगे अपना हाथ दिया और उसको रुकने को कहा। ऑटो वाले ने कहा, जी मेम साहब, आप कहाँ जाना चाहती हैं? लड़की ने जब देखा कि ऑटो वाला एक मुसलमान है और उसके सर पर टोपी और उसके चेहरे पर दाढ़ी है तो उसने ऑटो वाले को एक मौलाना समझकर अपने दिल ही दिल में सोचा कि इससे कह दूं कि आप यहाँ से चले जाइए, मुझे कहीं नहीं जाना। मगर उसकी ऑफिस एक सुनसान जगह पर होने की वजह से टैक्सी वाले उधर से जाना नहीं चाहते थे। ऊपर से बहुत गर्मी भी लग रही थी। उस लड़की के पास और कोई चारा नहीं था, इसलिए उसको ना चाहते हुए भी मुस्लिम ऑटो वाले के साथ बैठना पड़ गया। लड़की ने कहा, जी मुझे सिविल लाइन जाना है। ऑटो वाले ने कहा, जी छोड़ दूंगा। तो लड़की ने पूछा कि कितने पैसे लेंगे? ड्राइवर ने कहा कि जी मेम साहब 200 रुपये लगेंगे। लड़की ने इससे पहले वाले सफ़र को याद किया और उसने सोचा कि इससे पहले तो मैंने जाने के लिए 300 रुपये दिए थे। फिर वो सोचने लगी कि सब लोग कहते हैं कि ये टोपी वाले और मौलवी बहुत बुरे होते हैं, वो बहुत लालची भी होते हैं और हवस के मारे भी होते हैं। ये दाढ़ी और टोपी वाले भरोसे के लायक नहीं होते। यह सोचकर वो बहुत ज़्यादा डर गई। लेकिन तेज़ धूप और गर्मी की वजह से वो बहुत ज़्यादा परेशान थी, ज़्यादा कुछ सोच नहीं पा रही थी। इतने में ऑटो ड्राइवर बोला, मेम साहब चलो आप 180 रुपये दे देना। लड़की बोली, ठीक है, लेकिन सामने मेरा सामान है जो बहुत भारी है, अकेले उसे उठाया नहीं जा रहा। हो सके तो आप मेरी कुछ मदद कर दें। ड्राइवर बोला, जी मेम साहब कोई बात नहीं, आप बैठ जाइए, मैं रख देता हूँ। उसके बाद में ऑटो ड्राइवर ने लड़की का सामान अपनी टैक्सी में रखा और चल दिया। थोड़ी देर चलने के बाद ऑटो ड्राइवर ने कहा, मेम साहब क्या है ना कि दरअसल एक बयान मैं सुन रहा था जो बीच में ही रह गया था। अगर आपकी इजाज़त हो तो क्या मैं इसको सुन लूँ? अगर आपको बुरा न लगे तो मैं टेप को चालू कर दूं। यह सुनकर उस लड़की ने कहा, जी मुझे कोई तकलीफ़ नहीं है, अगर आप सुनना चाहें तो सुन सकते हैं। उसके बाद में ऑटो वाले ने अपना म्यूजिक सिस्टम ऑन कर दिया। एक मौलाना साहिब बयान फरमा रहे थे। बयान था पर्दे के बारे में। ना चाहते हुए भी अब उस लड़की को उसको सुनना पड़ रहा था। लिबरल और नास्तिकों की महफिल और दोस्ती में रहकर उसके दिमाग में सिर्फ मुसलमानों के लिए नफरत भरी हुई थी। लड़की को सिर्फ यही बताया और सिखाया गया था कि मौलवी एक खूंखार भेड़िया होता है जिसका मकसद माल, हवस, लालच और औरत के जिस्म के अलावा कुछ भी नहीं होता। मज़हब और धर्म के नाम पर सिर्फ पैसे कमाना ही उसका पेशा है। लेकिन दोस्तों, अब ये लड़की एक मुसलमान ऑटो वाले के साथ बैठी हुई थी और ना चाहते हुए भी एक मौलाना का बयान सुन रही थी। और उस बयान में एक मौलवी साहब एक ज़ोरदार आवाज़ में बोल रहे थे और कह रहे थे कि पर्दा अल्लाह का हुक्म है। पर्दा एक औरत के जिस्म का मुहाफिज है। उसके चेहरे से लेकर जिस्म के हर हिस्से, हाथ पैर तक को ढककर उसको हज़ारों की भीड़ में भी महफूज होने का यकीन दिलाता है। पर्दा औरत को शैतानी नज़रों से बचाता है और देखने वाले अपनी आंख तक झुका लेते हैं, घुमा लेते हैं और सोचते हैं कि ये लड़की तो बहुत शरीफ लड़की है। इसलिए अल्लाह अपनी किताब कुरान पाक में फरमाता है, ऐ नबी अपनी बीवियों से और अपनी बेटियों से और मुसलमानों की औरतों से कह दो कि वो अपने ऊपर अपनी चादरों को लटका लिया करें। उससे बहुत ही जल्द उनकी शनाख्त हो जाया करेगी, फिर वो ना सताई जाएंगी। अल्लाह ताला बख्शने वाला और बहुत मेहरबान है। पर्दा औरत की इज्जत है, सलामती का जामिन है।
उसकी पाक दामनी की ज़ाहिरी की अलामत है। पर्दे में ही एक औरत की इज्जत है, लेकिन बेपर्दा औरत की मिसाल उस खुले हुए गोश्त के जैसी है जिस पर एक मक्खी आती है और उस पर बैठकर अपनी गंध निकालती है। हर एक उसको खाने की निगाह से घूरता है, हर नज़र उसको खाने और लूटने की नज़र से देखती है। यह बयान सुनकर उस लड़की को ऐसा लगने लगा जैसे ये सब अल्फाज उसके लिए ही बोले जा रहे हों, क्योंकि जब वो ऑफिस आती जाती है तो रास्ते में हर लुच्चे लफंगे की नज़र उस पर पड़ती है और उसको घूरती रहती है, उसको बुरी नज़रों से देखती है। उसको ऐसा लगने लगा जैसे उसकी इस मुश्किल का अब सिर्फ एक यही हल है। बयान सुनते सुनते इतने में उसकी बताई हुई गली में टैक्सी पहुंच चुकी थी और उसके घर के सामने जाकर ऑटो रुक चुकी थी। वो लड़की ऑटो से नीचे उतरी और कहने लगी, जी आप मेरा सामान बाहर रख दें। उसके बाद में उस लड़की ने अपनी माँ को फ़ोन लगाया और कहने लगी, माँ ज़रा सनी को नीचे भेज दो, मेरे साथ सामान ज़्यादा है जिसमें वज़न भी ज़्यादा है, उसको मैं अकेली ऊपर लेकर नहीं जा पाऊँगी। माँ ने फ़ोन पर कहा, बेटी सनी तो घर पर ही नहीं है। तो ये सुनकर ऑटो ड्राइवर बोला, मैम साहब कोई बात नहीं है, चलिए मैं आपका सामान रख कर आ जाता हूँ। लड़की के दिमाग में पहले यह सोच आ चुकी थी कि ये शायद पैसों के लालच में सब कुछ कर रहा है, चलो इसी से अपना सामान रखवा लेती हूँ, उसके बाद में जो ये पैसे बोलेगा मैं इसको दे दूंगी। ये सोचकर लड़की बोली, अच्छा ठीक है आप ही रख दीजिए। उसके बाद में उस ऑटो वाले ने उसका सामान उठाया और पहले महले में जाकर उस लड़की के कहने पर एक फ्लाइट के सामने उसका सामान रख दिया। उसके बाद में उस लड़की ने 300 रुपये निकाले और ऑटो वाले को देने लगी। ये देखकर ऑटो ड्राइवर बोला, मेम साहब 300 रुपये किस बात के लिए? ये सुनकर वो लड़की कहने लगी, दरअसल कुछ दिन पहले मैं जब एक ऑटो में आई थी तो उस ऑटो वाले ने मुझसे 300 रुपये ही लिए थे और फिर आपने तो मेरा सामान भी उठा दिया है। अगर उसके पैसे आपको अलग से चाहिए तो मैं वो भी देने के लिए तैयार हूँ। ऑटो ड्राइवर बोला, मैम साहब आप अपने ये पैसे अपने पास रखिए, हमारी बात जितने में हुई थी उससे ज़्यादा पैसे मैं आपसे नहीं लूँगा। और बात रही आपके सामान उठाने की, तो हमारा दीन हमें यही सिखाता है कि हमें दूसरे लोगों से हमदर्दी का दर्स देता है, इसलिए मैंने आपका सामान उठाकर आपकी मदद की है और उसके पैसे आपसे अलग से मैं नहीं ले सकता। ये कहकर ऑटो ड्राइवर जाने लगा तो उस लड़की के मुंह से निकल गया कि क्या आप एक मौलवी हैं? ऑटो ड्राइवर मुस्कुराया और कहने लगा, मुझे लगता है मौलवियों के बारे में आपको गलत जानकारी दी गई है, आपको मुसलमानों के बारे में गलत गाइड किया गया है। मैं एक मौलवी आलिम और हाफिज़ तो नहीं हूँ, लेकिन मैं उनसे मोहब्बत करने वाला एक सच्चा मुसलमान हूँ। ये कहकर ऑटो वाला जाने लगा और लड़की अपनी आंखों में आंसू लिए अपने घर की तरफ जाने लगी। अगर आपको एक मुसलमान की ज़िंदगी क्या होती है ये देखनी है तो अल्लाह के पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बारे में आप पढ़िए। इनसे अच्छी मिसाल आपको दुनिया में और कोई भी नहीं मिल सकती। आपने औरतों के हक़ में उस वक्त आवाज़ उठाई थी जब लड़कियों को ज़िंदा दफनाया जाता था। आपने फरमाया कि एक मजदूर को मेहनताना उसका पसीना सूखने से पहले ही दे दिया करो। इसलिए याद रखें, अगर कोई इंसान गलत काम करता है तो वो इंसान गलत हो सकता है, उसका धर्म या मज़हब नहीं। आज के दौर में लोग इतने ज़्यादा मगन हो गए जिनको खुद इस्लाम के बारे में मालूम नहीं, तो फिर वो अपने बच्चों को इस्लाम के बारे में क्या बताएंगे। याद रखें, इस्लाम एक 100% पाक और साफ मज़हब है। किसी के कहने से या सुनने से इसको बुरा भला ना कहें। अगर फिर भी आपके दिमाग में इस्लाम को लेकर कोई गलत फहमी बनी हुई है तो आप खुद पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बारे में पढ़िए। यूट्यूब पर बहुत सारी वीडियोज़ उनकी ज़िंदगी के बारे में आपको मिल जाएंगी, बहुत सारी सीरीज भी आपको मिल जाएंगी। आपको ज़र्रा बराबर भी कहीं पर कोई गलती नज़र नहीं आएगी और आपका ईमान भी ताज़ा हो जाएगा। और अगर आपको कहीं पर कोई मुस्लिम गलती या बदतमीज़ी करता हुआ दिखाई दे तो आप सिर्फ उससे इतना बोल दें कि तुम्हें तुम्हारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने क्या यही सिखाया है। यकीन मानिए, अगर वो एक सच्चा मुसलमान होगा तो वो शर्म के मारे पानी पानी हो जाएगा और वहीं सच्ची तौबा कर लेगा। मेरे दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे फिर एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप अपना और अपनों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। अस्सलामु अलैकुम। अल्लाह हाफिज़।